जय श्री गुरु महाराज। जय श्री महागणेश। जय भोलेनाथ शिव पार्वती। हर हर शंभू। तो आइए भक्तों, अगला अध्याय 13वां अध्याय है, जिसमें शिव पूजन की सर्वोत्तम विधि का वर्णन। आप सभी परिवार सहित ध्यान पूर्वक सुने। ब्रह्मा जी कहते हैं, अब मैं पूजा की सर्वोत्तम विधि बता रहा हूँ, जो समस्त अभिष्ट तथा सुखों को सुलभ कराने वाली है। देवताओं तथा ऋषियों, तुम ध्यान देकर सुनो। उपासक को चाहिए कि वे भारी ब्रह्म मुहूर्त में शयन से उठकर जगदम्बा पार्वती सहित भगवान शिव का सुमिरन करे तथा हाथ जोड़कर मस्तक झुकाकर भक्ति पूर्वक उनसे प्रार्थना करे। देवेश्वर उठिए, उठिए देवेश्वर, उठिए। मेरे हृदय मंदिर में शयन करने वाले देवता, उठिए। उमाकांत, उठिए और ब्रह्मांड में सबका मंगल कीजिए। मैं धर्म को जानता हूँ, किंतु मेरी उसमें प्रवृत्ति नहीं होती। मैं अधर्म को जानता हूँ, परंतु मैं उससे दूर नहीं हो पाता। महादेव, आप मेरे हृदय में स्थित होकर मुझे जैसी प्रेरणा देते हैं, वैसा ही मैं करता हूँ। इस प्रकार भक्ति पूर्वक कहकर और गुरुदेव की चरण पादुकाओं का सुमिरन करके गांव से बाहर दक्षिण दिशा में मल मूत्र का त्याग करने के लिए जाएं। मल त्याग करने के बाद मिट्टी और जल से धोने के द्वारा शरीर की शुद्धि करके दोनों हाथों और पैरों को धोकर दत्वन करें। सूर्य उदय होने से पहले ही दत्वन करके मुंह को 16 बार जल की अंजलियों से धोए। देवताओं तथा ऋषियों, छठी, प्रतिपदा, अमावस्या और नवमी तिथि तथा रविवार के दिन शिव भक्तों को यत्न पूर्वक दत्वन को त्याग देना चाहिए। अवकाश के अनुसार नदी आदि में जाकर अथवा घर में ही भली भांति स्नान करें। मनुष्यों को देश और काल के विरुद्ध स्नान करना चाहिए। रविवार, श्राद्ध, संक्रांति, ग्रहण, महादान, तीर्थ, उपवास दिवस अथवा अशोच प्राप्त होने पर मनुष्य गर्म जल से स्नान ना करे। ओम नमः शिवाय। शिव भक्त मनुष्य तीर्थ आदि में प्रवाह के सम्मुख होकर स्नान करे। जो नहाने के पहले तेल लगाना चाहे, उसे विहित एवं निषिद्ध दिनों का विचार करके ही तेलाभ्यंग करना चाहिए। जो प्रतिदिन नियम पूर्वक तेल लगाता है, उसके लिए किसी दिन भी तेलाभ्यंग दूषित नहीं है। अथवा जो तेल इत्र आदि से वासित हो, उसका लगाना किसी दिन भी दूषित नहीं है। सरसों का तेल ग्रहण वाले दिन छोड़कर दूसरे किसी भी दिन दूषित नहीं होता। इस तरह देश काल का विचार करके ही विधि पूर्वक स्नान करें। स्नान के समय अपने मुख को उत्तर अथवा पूर्व की ओर रखना चाहिए। ओम। उच्छिष्ट वस्त्र का उपयोग कभी ना करें। शुद्ध वस्त्र से इष्ट देव के सुमिरन करके सुमिरन पूर्वक स्नान करें। जिस वस्त्र को दूसरे ने धारण किया हो अथवा जो दूसरों के पहनने की वस्तु हो तथा जिसे स्वयं रात में धारण किया गया हो, वह वस्त्र उच्छिष्ट कहलाता है। उससे तभी स्नान किया जा सकता है जब उसे धो लिया गया हो। स्नान के पश्चात देवताओं, ऋषियों तथा पितरों को
तृप्ति देने वाला स्नान अंग तर्पण करना चाहिए। उसके बाद धुला हुआ वस्त्र पहने और आचमन करे। द्विजोत्तमों, तदनंतर गोबर आदि से लीप पोत कर स्वच्छ किए हुए शुद्ध स्थान में जाकर वहां सुंदर आसन की व्यवस्था करें। वह आसन विशुद्ध काष्ठ का बना हुआ, पूरा फैला हुआ तथा विचित्र होना चाहिए। ऐसा आसन संपूर्ण अभिष्ट तथा फलों को देने वाला है। उसके ऊपर बिछाने के लिए यथा योग्य मृगचर्म आदि ग्रहण करे। शुद्ध बुद्धि वाला पुरुष उस आसन पर बैठकर भस्म से त्रिपुंड लगाए। त्रिपुंड से जप तप तथा दान सफल होता है। भस्म के अभाव में त्रिपुंड का साधन जल आदि बताया गया है। इस तरह त्रिपुंड करके मनुष्य रुद्राक्ष धारण करे और अपने नित्य कर्म का संपादन करके फिर शिव की आराधना करे। तत्पश्चात 3 मंत्र उच्चारण पूर्वक आचमन करे। फिर वहां शिव की पूजा के लिए अन्न और जल लाकर रखे। दूसरी कोई भी जो वस्तु आवश्यक हो उसे यथाशक्ति जुटाकर अपने पास रखे। इस प्रकार पूजन सामग्री का संग्रह करके वहां धैर्य पूर्वक स्थिर भाव से बैठे। फिर जल, गंध और असत से युक्त एक अर्ध पात्र लेकर उसे दाहिने भाग में रखे। उस उपचार की सिद्धि होती है। फिर गुरु का सुमिरन करके उनकी आशा लेके विधिवत संकल्प करके अपनी कामना को अलग ना रखते हुए पराभक्ति से सपरिवार शिव का पूजन करे। एक मुद्रा दिखाकर सिंदूर आदि उपचारों द्वारा सिद्धि बुद्धि सहित विघ्नहारी गणेश का पूजन करे। लश और लाभ से युक्त गणेश जी का पूजन करके उनके नाम के आदि में प्रणव तथा अंत में नमः जोड़कर नाम के साथ चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करते हुए नमस्कार करे। जैसे ओम गणपते नमः, अथवा दूसरा मंत्र ओम लश्लायुताय सिद्धि बुद्धि सहिताय गणपते नमः। ओम। तदनंतर उनसे प्रार्थना समायाचना करके पुनः भाई कार्तिकेय सहित गणेश जी का पराभक्ति से पूजन करके उन्हें बारंबार नमस्कार करे। तत्पश्चात सदा द्वार पर खड़े रहने वाले द्वारपाल महादेव जी का पूजन करके सती साध्वी गिरिराज नंदिनी उमा की पूजा करे। चंदन, कुमकुम तथा धूप दीप आदि अनेक उपचारों तथा नाना प्रकार के निवेश से शिवा का पूजन करके नमस्कार करने के पश्चात साधक शिवजी जी के समीप जाए। यथा संभव अपने घर में मिट्टी, सोना, चांदी, धातु या अन्य पारे आदि की शिव प्रतिमा बनाए और उसे नमस्कार करके भक्ति परायण हो उसकी पूजा करे। उसकी पूजा हो जाने पर सभी देवता पूजित हो जाते हैं। बोलो शंकर भगवान की जय। मिट्टी का शिवलिंग बनाकर विधि पूर्वक उसकी स्थापना करे। अपने घर में रहने वाले लोगों को स्थापना दिवस संबंधी सभी नियमों का सर्वथा पालन करना चाहिए। भूत शुद्धि एवं मातु का न्यास करके प्राण प्रतिष्ठा करें। शिवालय में दिक्पालों की भी स्थापना करके उनकी पूजा करें। घर में सदा मूल मंत्र का प्रयोग करके शिव की पूजा करनी चाहिए। वहाँ द्वारपालों के पूजन का सर्वथा नियम नहीं है। भगवान शिव के समीप अपने लिए आसन की व्यवस्था करे। उस समय उत्तर अभिमुख बैठकर फिर आचमन करे। उसके बाद दोनों हाथ जोड़कर तब प्राणायाम करे। प्राणायाम काल में मनुष्य को मूल मंत्र की 10 आवर्तियां करनी चाहिए। हाथों से 5 मुद्राएं दिखाएं।
यह पूजा का आवश्यक अंग है। इन मुद्राओं का प्रदर्शन करके ही मनुष्य पूजा विधि का अनुसरण करे। तदनंतर वह दीप निवेदन करके मनुष्य को गुरु को नमस्कार करे और पदासन या भद्रासन बांध कर बैठे अथवा उत्तानासन या पर्यंकासन आश्रय लेकर सुखपूर्वक बैठे और पुण्य पूजन का प्रयोग करे। फिर अर्ध पात्र से उत्तम शिवलिंग का प्रसालन करे। मन को भगवान शिव से अत्यंत न ले जाकर पूजा सामग्री को अपने पास रखकर निम्न अंकित मंत्र समूह से महादेव जी का आह्वान करे। ओम कैलाश शिखर तम च पार्वतीपति उत्तमं यथोक्तं रूपिणं शंभो निर्गुणं गुणरूपिणं पंचवक्रं दशभुजं त्रिनेत्रं वृषभध्वजं कपूरगौरं दिव्याङ्गं चंद्रमौलिं कपिर्दिनं व्याघ्रचरम् उत्परीयं च गजचर्माम्बरं शुभं वासुके आदि पितरां पिनाकायुधमन्वितं सिद्ध्योष्टोच्चयस्य निरतिहे निरन्तरं जय जयति शब्दे च सेवितं भक्तपुञ्जके तेजसा दुःसहेने दुर्लभं देवी सेवितं शरणं सर्वसत्त्वानां प्रसन्मुख पंकजं वेदेः शास्त्रार्थागीतं विष्णु ब्रह्मनुतं सदा भक्तवत्सलम् आनंदम शिवाय। तो आइए भक्तों, अब हिंदी में, शुद्ध हिंदी में हम आह्वान करते हैं भगवान शिव का, जो कैलाश के शिखर पर निवास करते हैं, पार्वती देवी के पति हैं, समस्त देवताओं से उत्तम है, जिनके स्वरूप का शास्त्रों में यथावत वर्णन किया गया है, जो निर्गुण होते हुए भी गुण रूप है, जिनके 5 मुख 10 भुजाएं और प्रत्येक मुख मंडल में 3-3 नेत्र हैं, जिनकी ध्वजा पर वृषभ का चिन्ह अंकित है, अंग कांति कपूर के समान गोर है, जो दिव्य रूपधारी चंद्रमा रूपी मुकुट से सुशोभित तथा सिर पर जटा जूट धारण करने वाले हैं, जो हाथी की खाल पहनते और विराट चरम ओढ़ते हैं, उन जिनका स्वरूप शुभ है, जिनके अंगों में वासुकी आदि नाग लिपटे रहते हैं, जो पिनाक आदि आयुध धारण करते हैं, जिनके आगे 8 सिद्धियां निरंतर नृत्य करती रहती हैं, भक्त समुदाय जय जयकार करते हुए जिनकी सेवा में लगे रहते हैं, दुस्सह तेज के कारण जिनकी ओर देखना भी कठिन है, जो देवताओं से सेवित तथा संपूर्ण प्राणियों को शरण देने वाले हैं, जिनका मुख अरविंद प्रसन्नता से खिला हुआ है, वेदों और शास्त्रों में जिनकी महिमा का यथावत गान किया है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। विष्णु और ब्रह्मा भी सदा जिनकी स्तुति करते हैं तथा जो परमानंद स्वरूप हैं, उन भक्त वत्सल शंभु शिव का मैं आह्वान करता हूँ। इस प्रकार सांब शिव का ध्यान करके उनके लिए आसन दे, चतुर्थ पद से ही क्रमश सब कुछ अर्पित करे, जैसे सांबाय सदा शिवाय नमः आसनं समर्पयामि। इस प्रकार आसन के पश्चात भगवान शंकर को पाद और अर्घ्य दे, फिर परमात्मा शंभु को
आचमन कराकर पंच अमृत संबंधी द्रव्यों द्वारा प्रसन्नता पूर्वक शंकर को स्नान कराए। वेद मंत्रों अथवा समन्तक चतुर्थ्यंत नाम पदों का उच्चारण करके भक्ति पूर्वक यथा योग्य समद्रव्य भगवान को अर्पित करे। अभिष्ट द्रव्य को शंकर के ऊपर चढ़ाए। फिर भगवान शिव को वारुण स्नान कराए। स्नान के पश्चात उनके श्री अंगों में सुगंधित चंदन तथा अन्य द्रव्यों का यत्न पूर्वक लेप करे। फिर सुगंधित जल से ही उनके ऊपर जलधारा गिराकर अभिषेक करे। वेद मंत्रों, षडंगों अथवा शिव के 11 नामों द्वारा यथा अवकाश जलधारा चढ़ाकर वस्त्र से शिवलिंग को अच्छी तरह पोंछे। फिर आचमन में अर्थ जल दे और वस्त्र समर्पित करे। नाना प्रकार के मंत्रों द्वारा भगवान शिव को तिल, जौ, गेहूं, मूंग और उड़द अर्पित करे। फिर 5 मुख वाले परमात्मा शिव को पुष्प चढ़ाए। प्रत्येक मुख पर ध्यान के अनुसार यथोचित अभिलाषा करके कमल, सतपत्र, शंख पुष्प, कुश पुष्प, धतूर, मदार, द्रोण पुष्प, गुमा, तुलसी दल तथा बिल पत्र चढ़ाकर परा भक्ति के साथ भक्तवत्सल भगवान शंकर की विशेष पूजा करें। अन्य सब वस्तुओं का अभाव होने पर शिव को केवल बिल्वपत्र ही अर्पित करें। बिल्वपत्र समर्पित होने से ही शिव की पूजा सफल होती है। तत्पश्चात सुगंधित पूरन, सुगंधित चूर्ण तथा सुवासित उत्तम तेल, इत्र आदि विविध वस्तुएं बड़े हर्ष के साथ भगवान शिव को अर्पित करें। फिर प्रसन्नता पूर्वक गुग्गल और अगुरु आदि की धूप देकर तदनंतर शंकर जी को घी से भरा हुआ दीपक दे। इसके बाद निम्न अंक मंत्र से भक्ति पूर्वक पुनः अर्घ्य दे और भाव भक्ति से वस्त्र द्वारा उनके मुख का मार्जन करे। ओम नमः शिवाय। रूपम देहि यशो देहि भोगम देहि च शंकर, भुक्ति मुक्ति फलम देहि गृहार्धे नमोस्तुते। इसका अर्थ है, प्रभु शंकर आपको नमस्कार है। आप इस अर्घ्य को स्वीकार करके मुझे रूप दीजिए, मुझे यश दीजिए, मुझे भोग दीजिए और भोग और मोक्ष रूपी फल प्रदान कीजिए। ओम नमः शिवाय। इसके बाद भगवान शिव की भांति भांति के उत्तम नैवेद्य अर्पित करें। नैवेद्य के पश्चात प्रेम पूर्वक आचमन कराए। तदनंतर सांगोपांग तांबूल बनाकर शिव को अर्पित करे। फिर 5 बत्ती की आरती बनाकर भगवान को दिखाए। उसकी संख्या इस प्रकार है, पैरों में 4 बार, नाभि मंडल के सामने 2 बार, मुख के समक्ष 1 बार, संपूर्ण अंगों में 7 बार आरती दिखाए। तत्पश्चात नाना प्रकार के स्तोत्रों द्वारा प्रेम पूर्वक भगवान विष्णुध्वज की स्तुति करे। तदनंतर धीरे धीरे शिव की परिक्रमा करे। परिक्रमा के बाद भक्त पुरुष साष्टांग प्रणाम करे और निम्न अंकित मंत्र से भक्ति पूर्वक पुष्पांजलि दे। ओम अज्ञानाधिवा ज्ञानाधत् पूजा आदिकं मया कृतं तदस्तु सफलं कृपातव शंकर ताव गत प्राण स्तुतो अहं तदामरण इति विज्ञाय घोरी भूतनाथ प्रसीद में भूभो सकलित पादानाम भूमिरेवालंबनम तवै जात पराधानम तमे शरणं प्रभो। इसका अर्थ है, हे शंकर, मैंने अज्ञान से तथा ज्ञान बूझकर जो पूजन आदि किया है वह आपकी कृपा से सफल हो। मृण, मैं आपका हूँ, मेरे प्राण सदा आप में लगे हुए हैं, मेरा चित्त सदा आपका ही चिंतन करता है। ऐसा जानकर हे गौरीनाथ, हे भूतनाथ,
आप मुझ पर प्रसन्न होइए। प्रभु, धरती पर जिनके पैर लड़खड़ा जाते हैं उनके लिए भूमि ही सहारा है। उसी प्रकार जिन्होंने आपके प्रति अपराध किए हैं उनके लिए भी आप ही शरणदाता हैं। इसलिए रूप से बहुत बहुत प्रार्थना करके उत्तम विधि से पुष्पांजलि अर्पित करने के पश्चात पुनः भगवान को नमस्कार करें। फिर निम्न अंक मंत्र से विसर्जन करना चाहिए। तो विसर्जन का मंत्र है स्वावितानं गच्छ देवे परिवारुत प्रभो पूजा काल पुनर्नाथ तव्यागतव मादरात्। इसका अर्थ हुआ, हे देवेश्वर प्रभु, अब आप परिवार सहित अपने स्थान को पधारें। हे नाथ, जब पूजा का समय हो तब पुनः आप यहाँ सादर समर्पण करें। ओम। इस प्रकार भक्त वत्सल शंकर की बारंबार प्रार्थना करके उनका विसर्जन करें और उस जल को अपने हृदय में लगाएं तथा मस्तक पर चढ़ाएं। ऋषियों, इस तरह मैंने शिवजी जी की सारी पूजा विधि बता दी जो भोग और मौत देने वाली है। अब और क्या सुनना चाहते हो? तो भक्तों, 13वां अध्याय संपन्न हुआ। अब 14वां अध्याय हम आगे करते हैं। हर हर महादेव शंभु, काशी विश्वनाथ शंभु, भोला महादेव शंभु, काशी विश्वनाथ शंभु, भोला महादेव शंभु, काशी विश्वनाथ शंभु। बोलो शंकर भगवान की जय।